ने लिए लड़ रहा हूँ आपसे। अभी 7 साल से आप मेरी भाभी हैं, मुझे अच्छे से जानती हैं, लेकिन आज तक आप ये नहीं जान पाए कि मैं हर रोज सुबह उठ के गणपति जी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सबको देना, लेकिन सबसे पहले ना मेरा नाम लेना। सुमन इंदौरी मेरे पॉलिटिकल करियर का सबसे अहम हिस्सा है भाभी, और मेरे पॉलिटिकल करियर पे भाभी अगर कोई भी इंसान टांग अड़ाएगा ना तो अपनी टांग प्लास्टर में पाएगा। तो कृपया करके प्लीज अपनी टांग अपने पास रखिए। गणेश जी, तेरे रास्ते में आए हुए हर पत्थर को फूल बना दे। जय गणेश। जय गणेश। खबर लेने के लिए कॉल किया था आपको। जैसे आपने मांगी थी, सुमन घर से निकल चुकी है। जैसा मैंने कहा है वैसा हो जाना चाहिए। अरे मैडम जी, वैसा ही होगा। जिंदगी के सबसे बड़ी काम को करने निकली हूँ ना, अब देखना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती कैसे करवाती हूँ। क्योंकि जो देविका के खिलाफ जाता है वो कभी भी कहीं नहीं पहुँचता। गाड़ी रोको। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर भाई जो देविका है उसकी बेटी को बचा लेगी सुमन। अब सुमन किस तरीके से बचाएगी, यहाँ पर पता ही है ना कि हाँ भाई रोटी बनाने आए हैं वो लोग, खाना बनाने आए हैं, और अचानक से एकदम से ओवन में से आग निकलेगी और ब्लास्ट हो जाएगा किचन में। अब जो देविका की बेटी होती है वो भी भाई किचन के अंदर होती है। सारे लोग चिल्लाते चिल्लाते भाई भागते भागते जाते हैं और यहाँ पर लगता है कि अब तो कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर उसकी जान को खतरा है। लेकिन अचानक से सुमन निकलती है और सुमन के साथ उसकी बेटी भी निकलती है। अब यही चीज देखकर ना यहाँ पर देविका भड़क जाती है सुमन के ऊपर। पहले तो बहुत गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरी बेटी को छूने की, और यहाँ पर तुम्हें पता है ना किस तरीके से जान का खतरा हो सकता था, तुमने ऐसा क्यों ओवन यूज किया कि अचानक से ब्लास्ट हो गया। और यहाँ पर भाई सुमन कहती जा रही है कि मुझे तो ओवन यूज ही नहीं करना आता, मैंने तो किया ही नहीं। लेकिन यहाँ भाई वो सुनने को राजी नहीं है। अचानक से देविका की बेटी जो होती है वो बोलती है कि आप तो इनको बैड गर्ल बोल रहे थे, मासी भी बोल रही थी, लेकिन ये तो बहुत गुड गर्ल है, ये तो बहुत अच्छी दीदी है, और आपको पता है इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। यहाँ पर जैसे ही ओवन में ब्लास्ट हुआ वैसे मुझे एक कबर्ड के अंदर ले गई और अंदर बंद कर लिया। और बताया आपको कि मैं तो जाने भी वाली नहीं थी, मैंने तो इनका हाथ भी काट लिया था, लेकिन ये इतनी अच्छी है कि जबरदस्ती मुझे ले गई और इन्होंने मेरी जान बचा ली। वहीं हम देख रहे हैं कि भाई देविका के जो हस्बैंड है उसने सॉरी वगैरह भी बोला है, यहाँ पर थैंक यू भी बोल रहे हैं। यहाँ पर घर वाले सुमन को सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भाई देविका को तो मौका मिल गया है और देविका उल्टा और भड़क जाती है और बोलती है कि भाई ये बताओ कि तुमने ओवन में क्यों रोटियां बनाई थी। यहाँ पर देविका बोलती है कि तुम्हें यूज नहीं करना आता ओवन को, तुम अनपढ़ गवार हो क्या भाई। और यहाँ पर सुमन बोलती है कि मैंने तो उसमें बनाई नहीं रोटियां, मैंने तो देखी कुकर में बनाई थी, और हम तो भाई देशी लोग हैं, हमें ओवन वगैरह यूज नहीं करना आता, ना हमने कभी यूज किया है। और देखिए मैं रोटी आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से कुकर में बनाई, और वो दिखाती है कि उसने इंदौरी स्टाइल में बिल्कुल रोटियां बनाई है कुकर के अंदर। अब ये जो रोटियां भाई ओवन में बनाई होती है ये वो शेफ होता है जो 5 स्टार होटल से देविका ने बुलाए थे। अब इनका भी पर्दाफाश हो जाता है, यहाँ पर तीर्थ उनको घर से बाहर वगैरह निकाल देता है। लेकिन अब जो देविका का सच है वो सुमन के सामने आ जाता है और पता लग जाता है कि भाई जो सिक्का सबसे पहले देविका को मिला था ना, यहाँ पर सुमन ने दिया था, वही सिक्का वो रोटियों के बीच में रख देती है और ओवन में ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर सुमन उसको धमकी वगैरह भी देके जाती है कि भाई देख लेना, मैंने इस बार तो आपको बचा लिया है, अगली बार आपका मैं पर्दाफाश करके रहूंगी, आपका सच बता दूंगी आपने किस तरीके से ये ब्लास्ट वगैरह किया था और मुझे फंसाने की कोशिश की थी। वहीं हम देख रहे हैं कि सारे लोग सगाई की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो गए, तीर्थ की सगाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर तीर्थ गायब है। अब तीर्थ कहाँ है, क्या सुमन के साथ है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए आपको सुमन इंदौरी का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यहाँ पर भाई तीर्थ की सगाई हो जाएगी या फिर यहाँ पर उसकी सगाई होगी सुमन से।